रोल में भी रही है, काफ़ी सीरियल्स में भी काम किए हैं। कैसा लग रहा है और पटना आने का आप उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र पटना के रहे हैं हमेशा से। मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, तो मेरे बहुत सारे मेरे खास मित्र सब बिहार से थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके उनसे दोबारा मिल के, और अपनी ही मिट्टी लग रही है यहाँ पे। आज जब पटना में आई है तो आपका खास मकसद क्या था आने का? पटना में खास मकसद आने का यही था कि यहाँ पे फिल्म का प्रचार प्रसार किया जा सके और आप सभी से मिल सके, और जो भी डाउट आजकल पृथ्वीराज चौहान को लेके लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि फिल्म में ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, जो भी फॉल्स एजेंडा फैलाए जा रहे हैं उनको क्लियर करने। एक मसला उठा था कि पृथ्वीराज चौहान ने बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान जट थे, इस तरह का पहले उठा था। तो ये बहुत लोगों ने बोला कि ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए असिस्टेंट लोग अपनाते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं। आप इस चीज़ को क्लियर करें। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो हमारे राजा थे वो हिंदुस्तानी थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो जट थे या वो राजस्थानी नहीं थे, वो जट नहीं थे या वो ये नहीं थी। वो सबसे पहले एक हिंदुस्तानी थे। उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आज की डेट में भी हमारे बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं कि तुम गुजराती हो, तुम ये हो, तुम छत्तीसगढ़ी हो, तुम राजस्थानी हो, तो ये सब भूल के हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं, और यही हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। आप इंडस्ट्री में लगातार आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी रही है, तो पृथ्वीराज चौहान करने के बाद आपको क्या लगा कि मूवी इस तरह की और आनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट थीम पे नीच पे मूवी बनती है और कहीं ना कहीं हमारे भारत में इस तरह की मूवी की बहुत कमी हो गई। पृथ्वीराज आने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा? देखिए, हम हमेशा से इतिहास में ये रहा है कि लोग जो भी पार्टीज रही हैं या जो भी लोग रहे, हिस्टोरियंस रहे, उन्होंने अपने हिसाब से हमारी कहानियों को, हमारे जो राजा थे जिनकी वीरता और शौर्य की जो गाथाएं थी, उनको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की है। तो आज तक हमारी जनरेशन को कभी भी सच्ची स्टोरी नहीं मिली है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी है, इसमें हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, उन्होंने 18 साल रिसर्च किया है और सारे फैक्ट्स और तथ्यों पे मूवी बना के एक आपके सामने रखा है। तो ऐसी ही कई फिल्म्स, और हमारे जो राजा हुआ करते थे वो कितने वीर थे, उनके शौर्य की गाथा, उनकी वीरता की गाथा जरूर आने वाली जनरेशन को पता चले। पहले फिल्म का नाम सिर्फ पृथ्वीराज था, अब सम्राट लगा दिया गया, विवादों में आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, पहले अगर ये फिल्म जिस पे बेस्ड है वो है पृथ्वीराज रासो, तो उस पर तो सम्राट नहीं लगा था। और ये कहानी पृथ्वीराज चौहान राजा के बारे में है, तो अगर वो पृथ्वीराज है तब भी अच्छी है, पृथ्वीराज चौहान है तब भी अच्छी है, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान है तो उसके आगे और चार चांद लग गए। अब जिन लोगों को पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हुई है, जो उनको भगवान की तरफ पूछते हैं, ऑब्वियसली उनका मन रखने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान लगाना भी बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। सम्राट लगाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बस किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस वजह से लगाया जा रहा है। नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पूरे देश के राजा थे। वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजा नहीं थे, वो पूरे देश के राजा थे। तो सम्राट लगाना हम हर देश के जो हर एक नागरिक है उन सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबके महान राजा थे। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, बाकी लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है? ऐसी जो सोच होती है, ये देश का जो भला नहीं चाहते हैं या जो देश के विपरीत ख्याल रखते हैं, ये ऐसे लोगों की सोच होती है। क्योंकि मैं दोबारा यही कह रही हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ा था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस देश की मिट्टी के लिए लड़ा था। आप और मैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अगर चल रही है, भाषा को लेकर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है जी, तेलुगु, तमिल और इसकी हिंदी भाषा को लेकर काफी ज्यादा मुद्दे उठे हैं। हाँ। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? मुझे तो ऐसा कोई मुद्दा सुनने में नहीं आया कि ऑब्वियसली अगर एक फिल्म मल्टीलिंगुअल होती है तो उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करा के अलग अलग जगह जरूर रिलीज किया जाता है। अगर आपका लैंग्वेज को लेके मुद्दा ये है कि इसमें उर्दू वर्ड्स क्यों यूज है या ये क्यों है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उर्दू एक्चुअली आई कहाँ से। आप इस पर जरूर रिसर्च कीजिए और आपको पता चलेगा। देश में जो भी धार्मिक मुद्दे हैं, इसको लेके फिल्म पे कोई असर आपको दिख रहा है? ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट लिबरल्स हैं या लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं, वो बहुत जो महान राजा हैं उनकी शौर्य गाथा लोगों के सामने ना आए, इसलिए वो इस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये झूठी है, या पृथ्वीराज चौहान तो पहले उनका निधन हो गया था, मोहम्मद गोरी को कैसे मारा। तो उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक बार जाके पृथ्वीराज रासो पढ़िए और फिर आप खुद देखिए कि कितना सच है और कितना मिथ है। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इतिहास में नहीं दिखाया गया है, जबकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो उसको लेकर काफी विवाद हो गया था। इस बारे में क्या कहेंगे? अब अक्षय कुमार सर ने जो बोला है उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, मैं बस वही बोल सकती हूँ जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगी। अच्छा, आने वाले फ्यूचर की और क्या सोच रहे हैं? कैसा रहा?
आने वाले फ्यूचर के लिए यही सोच रखा है कि मैं चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हमारे जो महान राजाओं के ऊपर बनी है बहुत बननी चाहिए, और ऐसी फिल्मों में मुझे मेन किरदार निभाने का मौका मिले, हीरोइन रोल करने का मौका मिले, तो इनके लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अब जो फिल्म सेलेक्ट करें तो आप किस तरह की फिल्म सेलेक्ट ज़्यादा करना पसंद करें? कुछ फिल्में आपने साइन भी की? हाँ, कुछ फिल्में मैंने साइन भी की है। अभी तेलुगु में मेरी चौथी फिल्म रिलीज होने वाली है, और बॉलीवुड में मेरी ये फर्स्ट फिल्म थी। इसके बाद मैंने एक और फिल्म की शूट कंप्लीट की है। आगे जो आने वाली फिल्म है उसमें मैं हमेशा मेन किरदार हीरोइन रोल करना पसंद करूंगी। मोस्टली कॉमेडी फिल्म, जो ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म्स करने का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज है। हिस्टोरिकल तो टीवी सीरियल्स भी किया है आपने, तो इस फिल्म में आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इजी रहा आपके लिए? बहुत ही आसान रहा, क्योंकि मैंने जितने भी आज तक टीवी शो किए वो मोस्टली हिस्टोरिकली थे, माइथोलॉजिकली थे, तो इसलिए लैंग्वेज पकड़ मेरी अच्छी थी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं गई। और वेशभूषा और उसमें एक्सप्रेशन कैसे देने हैं वो सब की मदद भी मेरी डायरेक्टर सर ने ऑलरेडी कर दी थी, तो मुझे कोई डिफिकल्टी ऐसा कहीं नहीं थी। और कोई सवाल? क्या पूछे? बिहार के लोगों के लिए खास मैसेज यही है कि मैंने जैसे कि बताया, यहाँ से मेरे बहुत दोस्त हैं, और उन दोस्तों को देख के मुझे यही पता चला है कि बिहार की जो मिट्टी है यहाँ पे देश प्रेमी बहुत ज़्यादा है, लोगों में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी एजेंडा फैलाए जा रहे हैं उस पर ध्यान ना देते हुए आप ज़रूर जाएँ, अपने फैमिली वालों को लेकर जाएँ, ताकि उनको पता चले कि हमारे महान राजा थे कैसे, उन्होंने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, कैसे लड़ा इस धरती के लिए, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, ये ज़रूर देखने जाए। और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे इस फिल्म को तो और कौन करेगा? तो मेरा यही आपसे क्या बिहारी फिल्मों को आप सपोर्ट कीजिएगा? रोल मिला तो जरूर मिलेगा, तो क्यों नहीं करेंगे? बिहार आए हो, अगर भोजपुरी में अगर आपको मौका मिलता तो क्या करोगे? जरूर, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। भोजपुरी में अश्लीलता की बात आती है, तो अश्लील फिल्में करेंगे या फिर नहीं, सिर्फ साफ सीधी फिल्म करूंगी। मेरा ये नारा है कि मुझे बॉलीवुड कोई भी इंडस्ट्री हो, मुझे साफ सुथरी फिल्म ही करनी है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के आपका देखिए पूछो। सुशांत सिंह राजपूत एक मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं, और मेरे पास अभी बिल्कुल शक नहीं है। उनके साथ जो भी हुआ मैं यही प्रे करूंगी कि उनके जैसे और कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसा आए अपने शहर से, तो उनके साथ कभी ऐसा ना हो। फोटो उनकी मैंने पिंजर फिल्म देखी है, जो कि मेरी फेवरेट फिल्म भी रही है। उनकी मैंने चाणक्य टीवी शो भी थोड़ा देखा था, ताकि मैं समझ सकूं कि उनका वे ऑफ वर्किंग और कैसा रहता है। तो ये दो चीज़ें और इस किरदार को निभाने के लिए आपने कितनी रिसर्च की थी, कितना वक्त लगा था? थैंकफुली हमारे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने खुद इतनी रिसर्च की थी 18 साल की, हमें अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह उनको फॉलो किया, उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया हम उसको फॉलो करते गए, और बहुत अच्छी फिल्म बन गई। आगे किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी सर के साथ तो ज़रूर काम करना चाहूँगी आगे भी। मुझे संजय लीला भंसाली सर भी बहुत पसंद है, और भी बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम ज़रूर करना चाहूँगी। मैम, सीरियल से फिल्म तक का सफर कैसा रहा? सीरियल से फिल्म तक का सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग रहा, क्योंकि सीरियल्स का वे ऑफ मेकिंग अलग होता है, फिल्म्स का वे ऑफ मेकिंग अलग होता है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और अगर हम ऑडियंस की बात करें तो एक सेट ऑफ ऑडियंस सीरियल की अलग होती है, फिल्म्स की अलग होती है, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे फिल्म। सीरियल्स में अब वापस से वर्क करने को मिलेगा तो करेंगी, क्योंकि यू मूव्ड इन बॉलीवुड नाउ। जी, तो अभी बॉलीवुड में फिल्म्स तो अभी चल रही है, ऑफर्स मिलते जा रहे हैं, काम आगे बढ़ता जा रहा है, पर हाँ, कभी अगर मेरे पास सीरियल का कोई अच्छा ऑफर आया तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी।